बच्चों समझो बात को. Yesterday we were discussing about subtraction, है ना, of two vectors. How to that's happen? Once again we understand what is the meaning of actual meaning of subtraction. So कल के समय कहा था 5 minus 3 is equal to 2, so it is a subtraction. But if I say 5 plus minus 3, so its answer is also 2, but it is not subtraction, it is addition. So in this case we are adding minus 3 in 5, not we are subtracting 3 by in 5. Okay, so ध्यान रखिएगा. So this is the difference. So because we do not what is negative vector, we know that what is negative vector. Negative vector is that vector which having equal magnitude but opposite direction. So that is called, suppose there is vector A and this is vector B. Simple. And we want to know what is their, and the angle between them is theta. So now the question is what will be their addition. So no doubt आप जानते हैं कि the addition of vector A and B will be given by the diagonal which is passing through the adjacent point of the two vectors. Okay, so it will be like that. समझ में आ गया बेटा? This is vector R which is equal to vector A plus vector B. आप देख सकते हैं the value of A and B will be more than A and B both. ये वैल्यू जो है वो A से भी ज्यादा है और B से भी ज्यादा है, लेकिन A plus B नहीं है, इक्वल नहीं. अब मान लो इसी वेक्टर और इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ जा रही है, ये डायरेक्शन है. ओके, सपोज इसी सेम क्वेश्चन को मैं बोलता कि सब्ट्रैक्ट B फ्रॉम A, तो क्या करना पड़ता अपने को, सबसे पहले अपने को इसको उल्टा करना पड़ता बच्चा. तो वो उल्टा ये होता है, सेम लेंथ लेनी पड़ती, सेम लेंथ ले ली, and direction is opposite. So now this is vector B. So in this case you can understand क्या हो गया. This is vector R is equal to vector A minus B. बच्चों निशांत, yes sir. ये बताओ मुझे इन दोनों में A plus B और A minus में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? सर A plus B का. गुड, होना भी चाहिए था. क्यों? क्योंकि वो आपको पता है ऐड हो रहे हैं. आप समझ में आ रहा है आपको बेटा कि वेक्टर A ये है और वेक्टर B ये है, और जब आप A में से B को माइनस कर रहे हो तो उसका रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, कहीं और ही जा रहा है. A प्लस B में तो क्या हो रहा है कि उनके बीच से जाएगा, लेकिन A और B में तो उल्टा हो रहा है, वो
सब कुछ उल्टा पुल्टा करके बाहर से जा रहा है और वैल्यू कम भी हो रही है ये, राइट? समझ में आ गया आपको? सो दिस इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एक्चुअली इसका जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज्यादा आता है रिलेटिव वेलोसिटी में। नेहा, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? The velocity of an object with respect to another object. ओके, गुड। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी स्पीड को माइनस कर देते हैं, राइट? यही है ना? सपोज दो बॉडी है ए और बी, इसकी स्पीड वी ए है, इसकी स्पीड वी बी है, एंड वी वांट टू नो व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी। और इफ वी वांट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी बी विद रिस्पेक्ट टू वी ए, so it will be Vv minus Va, right? So it is what? It is subtraction. तो हमारी सबसे ज्यादा जो हेल्प यही होती है, कब? जब हमको ये निकालना होता है। अब आप कहोगे सर इसकी क्या जरूरत थी फालतू काम करने की, माइनस कर देंगे। तो बच्चा मैं अब इससे पूछ रहा हूँ, किससे पूछूंगी क्वेश्चन ये? हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर ऋतु देगी मुझको। बेटा एक बॉडी ए है और ये इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। दूसरी बॉडी बी है, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। ए और ये बी, राइट? तो ये है तीसरी बॉडी, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। हाँ जी ऋतु बेटा, मुझे बताओ व्हाट, ध्यान से सुनना बेटा, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? कितनी होगी? ऋतु बेटा, हो कि नहीं हो? सर हूँ, एक मिनट। नहीं मालूम, ओके। मोहित, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी -10 कितनी? -10 20 -30 10 गुड। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी? 10 पॉजिटिव 10 पॉजिटिव, ओके। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी कितनी होगी? तो 20 जल्दी नहीं मुझे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 20 सर 20 कितनी? 20 नो निशान। Sir, 40. Sir, -20. Sir, 40. गुड Sir. गुड, रोनित इज राइट, इट्स 40। कैसे? मैंने पूछा था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, तो क्या होता है इसमें से आपको इसको माइनस करनी है, मतलब उल्टी दिशा में आ रही है तो जाएगी -10, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया? राइट? यस और नो? इसीलिए बेटा आपने देखा होगा कि जब हम लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं और हमारे बगल से जब दूसरी ट्रेन निकलती है तो ऐसा नहीं लगता अपने को कि हमारी स्पीड बढ़ गई है? यस और नो? क्या बेटा? निशांत, Yes, sir. जब हम लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं और हमारे बगल से जब दूसरी ट्रेन क्रॉस होती है तो ऐसा नहीं लगता कुछ समय कि हमारी स्पीड बढ़ गई है? Yes, sir. क्या वास्तव में बढ़ती है? नहीं। No, no, क्या sir. होता है कि हम अपनी स्पीड से चल रहे होते हैं, अब हम दूसरी ट्रेन को देखते हैं, वो भी उसकी भी स्पीड काफी होती है तो वो आपस में ऐड हो जाती है। अब यहाँ तो ठीक है, अब
देखना अभी कहाँ निकलेंगे होंगे। ये है बॉडी ए, इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये बॉडी है ये जो बी, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। निकालो कितनी आने वाली है। निकालो बोलिए बताओ। कितनी आएगी? नेहा सर एक बार वैल्यूज बोल दीजिए, मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ऐसी सीधी जा रही है, दूसरी बॉडी ये आ जा रही है, और वी वांट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी? कोई आइडिया? सर एंगल है उनके बीच का। एंगल है, एंगल है। तो सर एंगल बता दो फिर निकल जाएगा। ले खुद से मुझे कह रहा है 30 है डिग्री है, ले अब निकाल लो। सर 1 सेकेंड बस। देखो समझो बात को, मैं समझ गया, अब तुझे आ रहा है। देखो बेटा, हम इसको अब सिंपल तरीके से नहीं निकाल सकते कि 30 में से 10 को माइनस करते हैं। वो तब संभव था जब वो दोनों बॉडी एक ही दिशा में जा रही हो या अपोजिट जा रही हो। यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो अब वो संभव नहीं है। तो इसलिए हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ती है बच्चा। तो अब वो देखिए वो कैसे निकाली जाएगी। अब ध्यान देना बच्चों, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था। कल मैंने आपको बताया था कि ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये एंगल कितना है बच्चों? थीटा है। ए में से हमको बी को माइनस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा उतना ही पीछे लेके जाएंगे। हो गया, ये क्या हो गया आपका? माइनस बी। ये यहाँ पर इसको O मान लो, इसको P मान लो, ये Q है, ये R है। प्यारे बच्चों, बताने की जरूरत नहीं है, दिस एंगल विल बी कितना होगा? 180 180 में माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। अब इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये जो वेक्टर ओ आर है ना, ये कितना आया है? ये है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हो गया बेटा? लिखना बेटा इसमें। नाउ द रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, है ना? ए माइनस बी। एंड वेक्टर आर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कितना है, ये नहीं लेंगे हम लोग, ये एंगल लेंगे, क्योंकि ए और माइनस हम लोग क्या ऐड नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या है सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, ऐड कर रहे हैं। तो ये जो ओ आर आएगा वो कितना आर है, तो एंगल कितना है ये 180 माइनस थीटा। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अच्छा, अब आएगा एंगल की बात आएगी। ये एंगल है, मान लो अल्फा है, तो आपका जो फार्मूला क्या है, tan अल्फा क्या होता है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा होता है। बट इन अवर केस थीटा इज नॉट थीटा, इट इज 180 माइनस थीटा, और यहाँ भी 180 माइनस थीटा। सो फाइनली tan अल्फा प्यारे बच्चों साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो कितना हो गया अपने को ये साइन थीटा ए, और आपको भी पहले कह चुका हूं कि cos 180 माइनस थीटा होते हैं माइनस थीटा, ए माइनस बी cos थीटा। ये लो, तो ये इसका क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से ये आपके जुड़े हुए हैं। Just a 1 minute. Yes, so यहाँ पर हमें एक बात देखनी चाहिए, ये तरीका हो गया। अभी भी आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा, तब समझ में आएगा आपको। ओके, मुझे ये बताओ कि बरसते पानी में बाइक किस किसने चलाई है या पीछे बैठा है? सर मैं ओके, सर मैं वेरी गुड वेरी गुड। अब सभी से क्वेश्चन है कि जब हम लोग बाइक पर बैठे हो, अच्छा ये पता है आपको ना कि पानी कहाँ से बरसता है? पानी बरसता है आसमान से, ठीक है, सीधा। यदि हवा नहीं चल रही हो तो पानी कैसा बरसता है? सीधा, राइट? यस और नो? यस सर। हाँ, कभी नोटिस करना या किया होगा कि पानी बिल्कुल सीधा बरस रहा है ऐसा, पर आप बाइक से जा रहे हैं तो कितनों को ये लगा है कि उसे ऐसा लगता है कि पानी सामने से आ रहा है, ऊपर से नहीं? बोलो। Yes, sir. यस यस सर सर। ऐसा लगता है ना कि पानी जो है सामने से आ रहा है, ना कि ऊपर से आ रहा है। और ये भी तुमने ध्यान दिया होगा, पता नहीं ये स्टैंड तुमने किया है कि नहीं किया है, लेकिन ये स्टैंड मैंने जो किया है मैंने हो गया है मुझसे, और ये देखे होंगे आप लोगों ने कि यदि बाइक पर दो लोग जा रहे हो, पानी बरस रहा है, तो पीछे आगे वाला गाड़ी चलाता है, पीछे वाला क्या करता है, वो उसको छाता को जो होता है ना, छाता
उस छाते को ऐसे आगे करता है, राइट, Yes, sir. बचने के लिए, जबकि पानी आ रहा होता है ऊपर से, लेकिन वो जब ऐसे करता है तो बचता है। यस और नो? Yes, sir. यस, दिस इज द कॉज ऑफ दिस रिलेटिव। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे होता है। अब देखना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भी आपको। होता क्या है कि ये मान लो एक व्यक्ति है जो vm स्पीड से जा रहा है, तो ये मान लो रेन की स्पीड है, अब क्या होता है, आपको निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। आपको क्या निकालनी है बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। यदि मैन रेस्ट में है तो पानी कैसा लगेगा? जैसे कि वो सीधा आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ये मोशन में आ जाएगा, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये कितनी होगी निशांत, बोल रहे? सर वापस एंगल बताना पड़ेगा। 90 तो फिक्स है। इसको आप पहले ऐसे लिखोगे ना, वेक्टर वी आर माइनस वेक्टर वी एम, यही तो मतलब है सर, कंफर्म? Yes, sir. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब क्या है कि रेन की स्पीड में से मैं इसकी स्पीड को माइनस करना है, क्योंकि आपको ये पता है, यू नो वेरी वेल, हमारे पास सब्ट्रैक्शन का कोई मामला नहीं है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर प्लस माइनस वी एम, ऐसा कर सकते हो बच्चों? Yes, sir. बस। अब ये है दो स्पीड। आप सभी को पता है कि हम जमीन पर चलते हैं तो पानी सीधा बरसता है, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में? 90 हो गया। अब ये देखो, ये तो है, ये तो स्पीड किसकी हो गई? मैन की, ठीक है। और ये स्पीड किसकी हो गई? रेन की। ध्यान देना। अब आपको निकालना क्या है? वी आर माइनस वी एम, यानी कि रेन की स्पीड में से इसकी स्पीड को माइनस करना है प्यारे बच्चों। तो आप पहले क्या करेंगे? ठीक है क्या? हो गया? और लंबा शब्द, ठीक है, ये हो गया। जस्ट अपोजिट, इट इज वी एम, तो ये क्या जाएगा अपने को? माइनस वी एम। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा? ये सुनो, है ना? So this is what? This is VRM. This is VRM. Relative velocity of rain with respect to man, ये VRM. इसका VRM का नेट कितना होगा? वो हो जाएगा VRM इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर माइनस 2VR VM। कॉस कितना है? 90 डिग्री। ये कितना हो गया? कट 0। तो VRM कितना आ गया? अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। ये नेट इसका आंसर आ गया। अच्छा, एंगल कितना होगा? फार्मूला क्या है आपके पास? tan अल्फा इज इक्वल टू v sin थीटा अपॉन
A minus B cos theta. हाँ, a माइनस बी कॉस थीटा कितना है, वो है वी एम कॉस 90 अपॉन वी आर प्लस वी एम, तो बेटा साइन है, माफ करो, कॉस 90, cos 90 is 0 और sin 90 is 1, so tan alpha is equal to Vm upon Vr, right? प्यारे बच्चों, यदि मैं ये कह दूं कि स्पीड ऑफ मैन इज 4 meter per second and speed of rain is also 4 meter per second. So in that condition, the relative velocity of rain with respect to man कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि VRM is equal to 4 under root 2, right? And angle is 45. tan alpha is equal to 4 upon 4, यानी कि 1, यानी कि कितना आ गया 45 डिग्री। यानी कि बच्चों आपको ये जो छाता है ना, ये आपको पानी यहाँ से आता दिखाई देगा, यानी कि आपको जो छाता है वो यहाँ लगाना पड़ेगा। जो अम्ब्रेला है, मेरा छाता बना हुआ है, हंसेगा कोई भी नहीं, दिस इज अम्ब्रेला, हाँ बता रहा हूँ, और नेहा और भाभी तो बिल्कुल नहीं हंसेंगी, दिस इज अम्ब्रेला। हाँ जी, तो कितना हो गया, समझ में आ गया बेटा आपको? सो ये तरीका है। अब आप देखो बेटा, जैसे 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 आप मैन की स्पीड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि हो सकता है कि यदि आप स्पीड को इनफाइनाइट कर दो, कितनी कर दो स्पीड को इनफाइनाइट, तो मालूम पड़ेगा कि ऐसे तो आप गाड़ी में बैठे होंगे और छाता आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में, तब आप, जबकि पानी ऊपर से आ रहा होगा लेकिन तब भी आप बच जाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि आपको इस तरह का एंगल बनाना पड़ता है। यदि स्पीड 0 है तो ये छाता की स्पीड, ये छाता का एंगल है सीधा, ये बेटा मैन है, ये अम्ब्रेला है। ओके, दिस इज दिस वन। अब जैसे जैसे आप मैन की स्पीड को बढ़ाएंगे, आपको अम्ब्रेला को ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी किसकी, इस कार की या जो भी हम जा रहे हैं, और यदि आप इसकी स्पीड को इनफाइनाइट कर दें तो आपको अम्ब्रेला ऐसा करना पड़ेगा, तब आप बच पाएंगे पानी से। समझ में आ गया? दिस इज द रीजन बिहाइंड पोजीशन ऑफ अम्ब्रेला। ये वजह होता है, इस वजह की वजह से, इस कारण से हम लोग अम्ब्रेला को ऐसे लगाते हैं। यस, ये एक विशेष टॉपिक था। यदि इसमें अब किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो पहले मुझसे पूछे अभी। If you have any doubt, तो immediately ask to me. सर सर अगर रेन टेढ़ी आ रही हो तो फिर वो आपको, फिर यहाँ पे पहले आपको ये ना, ये लिखा हुआ ये, फिर यहाँ पर आपको वो एंगल 90 नहीं होगा, फिर वो 90 से या तो कम होगा या फिर वो ज्यादा होगा। तो फिर आप यहाँ वो रखेंगे वैल्यू पहले। मान लो कि वो cos 60 आ गया था, 60 लिख दो, 100 है तो 100 आएगा, फिर वो ये नियम बन जाएगा ये वाला। ये हमने एक आइडियल कंडीशन मानी है जिसमें कि हम ये मान के चल रहे हैं कि पानी हमेशा सीधा बरसता है, लेकिन यदि वो तिरछा हो रहा है तो फिर कितना एंगल है,
उस स्थिति में या तो एंगल 96 से प्लस होगा या 90 के माइनस होगा, ठीक है ना। तब फिर आपको उसी हिसाब से दिखाना पड़ेगा, फिर वो आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है ना। यस सर। तो आपको पानी जो है ऐसा आपको दिखाई देगा कि पानी यहाँ से आ रहा है ऐसे, ये वाटर जो है ऐसे आ रहा है इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर ऐसे छाता लगाना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए, ठीक। ओके, मैंने आपको जीरो वेक्टर लिखवाया था, याद है क्या? जीरो वेक्टर, उस जीरो वेक्टर से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं मुझे आपको लिखवानी है, वो आप लिखिए। आपसे मैंने क्या कहा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर, कोई मुझे बता पाएगा? दिशा, Yes, sir. हाँ बताओ, व्हाट इज It is a vector whose magnitude is 0 and its direction is arbitrary. आर्बिट्ररी। ओ वेरी वेरी नाइस। इसका एक मतलब ये भी था, मैंने आपको बताया था कि दिस शोज दैट द हेड एंड टेल ऑफ द वेक्टर्स कोइंसाइड, है ना, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, मतलब तभी तो होगा ना, हेड और टेल एक के ऊपर एक है, यानी कि मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो लिख लीजिएगा। तो हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। लिखिए, सिंपल सिंपल से हैं। फर्स्ट, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। एक बात ध्यान रखना बेटा, इसको जीरो लिखोगे उसके ऊपर आपको वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा, यदि आपने ये नहीं लगाया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये ध्यान देना, ये बड़ा मान जाता है, क्योंकि यदि आपने ये नहीं लगाया तो ये क्या है पता है आपको, ये सिंपल जीरो है, और सिंपल जीरो जो होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जैसे ही आपने इसको ऊपर लगा दिया तो इट इज कॉल्ड वेक्टर जीरो। यानी कि जब आप किसी एक वेक्टर में से उसी के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करोगे तो आंसर हमेशा जीरो आता है, ठीक है। ये क्या, इसका मीनिंग क्या है पता है आपको? इसका मीनिंग आगे लिखिए, दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर। समझ में आ गया? इसको अब यहां ले गए, जैसे कि आपको पता है सिंपल उसमें होता है कि यदि हम किसी भी वैल्यू में जीरो को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। सिमिलरली हियर इफ यू ऐड एनी जीरो वेक्टर इन एनी वेक्टर सो आंसर विल बी सेम, ओके। एक आपको ये भी पढ़ाया गया होगा कि यदि हम किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा? जीरो। जीरो। बस यहाँ भी ये नियम लागू होता है, वेक्टर ए वेक्टर जीरो इज इक्वल टू वेक्टर जीरो। ठीक है, ये इसकी दो खास प्रॉपर्टी होती है, कोई बुरी बात नहीं है। वो क्या होता है कि आप किसी भी, हम जानते हैं कि हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो सेम नंबर आएगा, और किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आता है। सेम बात यहाँ पर भी है
कि आप किसी भी वेक्टर में यदि जीरो वेक्टर को ऐड कर दोगे तो वही वेक्टर आएगा, और किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ, ये तो थी सिंपल प्रॉपर्टी। अब इसका फिजिक्स में क्या मीनिंग है तो लिखिएगा, फिजिकल मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर। फिजिकल मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर, इसका पहला मीनिंग होता है कि जीरो वेक्टर का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स द ओरिजिन। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन। इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन, इसका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। okay. It represents the position vector of the origin. It represents the position vector of the origin. Number 2, it represents the displacement vector of a stationary particle. यदि कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है तो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज जीरो वेक्टर। तीसरा और आखिरी, इट रिप्रेजेंट्स the acceleration vector. It represents the acceleration vector of a particle moving with uniform velocity. Moving with uniform velocity. यानी कि यदि कोई ऐसी बॉडी है जो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। अब ये लिखना टेक्निकली कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 इज नॉट अ राइट, because acceleration is not a scalar quantity, it is a vector quantity, so its answer should be in the form of vector. So we can say the acceleration of that vector is 0 vector. Okay, तो यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन 0 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 1, स्टेशनरी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट 0 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और किसी भी सिस्टम के ओरिजिन को हमेशा 0 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मतलब इन द कंसर्न ऑफ फिजिक्स की हम बात करते हैं। ओके, सो दिस इज 0 वेक्टर्स। ओके, कल हम लोग वेक्टर को पढ़ेंगे, इसमें उल्टा होगा। अभी हम 2 वेक्टर को जो जोड़ के एक करते थे, कल इसके टुकड़े करेंगे, एक वेक्टर से 2 वेक्टर कैसे किए जाएंगे। ओके, सो ये हम लोग कल पढ़ने वाले हैं।